आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का सुनहरा भविष्य सुनिश्चित करने के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जागरूकता सम्मेलन में कहा, पैसा एक्ट से सुरक्षित होंगे जनजातीय समुदाय के अधिकार। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा और भारत में आज दूसरे T20 क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 65 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आगामी 25 वर्ष में देश का सुनहरा भविष्य तय करने के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। श्री मोदी ने आज गुजरात के बेरावल में चुनाव रैली को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार नागरिकों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और मछुआरों को सशक्त बनाने के लिए नई नीतियां लाई है। प्रधानमंत्री ने राजकोट जिले के धोराजी में भी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुफ्त घरेलू रसोई गैस कनेक्शन, घर घर नल से जल और आयुष्मान भारत जैसी कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा ने सदैव देश और आम लोगों के विकास के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि गुजरात में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर भाजपा सरकार ने क्षेत्र का विकास सुनिश्चित किया है। निर्वाचन आयोग ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव तथा 5 राज्यों में उपचुनावों को देखते हुए मतदान के बाद एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है। ये प्रतिबंध 5 दिसंबर को शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान सर्वेक्षण के नतीजे प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रकाशित या प्रसारित करने पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज धार जिले के कुक्षी में पैसा एक्ट जागरूकता सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इससे आदिवासियों के अधिकार सुरक्षित होंगे और उन्हें नई शक्तियां मिलेंगी। श्री चौहान ने कहा कि इस कानून से अब आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन से जुड़े अधिकार मिलने में आसानी होगी और इससे कई मामले ग्राम सभा में ही हल हो जाएंगे। बिना ग्राम सभा की अनुमति के जमीन अधिग्रहित नहीं की जा सकेगी। नए नियमों में अब पटवारी और बीट गार्ड को गांव की जमीन का नक्शा, खसरा ग्राम सभा में पढ़कर बताना होगा। इससे जमीन के रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश की आदिवासी बाहुल्य 89 विकासखंडों में लागू किया गया है। इसमें धार जिले के 12 विकासखंड शामिल हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिन की कतर यात्रा पर आज दोपहर दोहा पहुंचे। वे अब से कुछ देर बाद भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। श्री धनखड़ यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इस कप के उद्घाटन के बाद फीफा कप का पहला मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे मेजबान कतर और इक्वाडोर के बीच होगा। अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा। विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह ने बताया कि 23 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में 5 बैठकें होंगी। इस सत्र में कई शासकीय और वित्तीय कार्य संपादित किए जाएंगे। समझा जाता है कि सत्र के दौरान सरकार अनुपूरक बजट के साथ ही कई विधेयक भी सदन में प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि डिप्रेशन के बारे में जन जागरूकता के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री ने डिप्रेशन से बचाने के लिए कार्य से जुड़ी संस्था हिमालय नाइट की प्रशंसा करते हुए कहा कि युवाओं द्वारा डिप्रेशन के विरुद्ध विश्व की सबसे लंबी रिले दौड़ का प्रयास सराहनीय है। करीब 8,000 किलोमीटर की दौड़ में 30 धावक शामिल हैं। चंडीगढ़ से 10 नवंबर को रवाना ये दौड़ 19 नवंबर को श्री महाकाल लोक की परिक्रमा भी करके आई है। प्रतिदिन 250 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है। इस दौड़ के मार्ग में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और अन्य प्रांत शामिल हैं। रिले दौड़ नई दिल्ली में समाप्त होगी।
आज भोपाल पहुंचे धावक दल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ स्मार्ट उद्यान में भी पौधरोपण में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्री संदीप आर्य, धावक दल के एक दिव्यांग सदस्य सहित 4 बेटियों से भी चर्चा की। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद ने मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ को विशेष कार्य और उपलब्धि पर पुरस्कार देने की घोषणा की है। विश्व मत्स्य दिवस पर कल दमन में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मत्स्य पशुपालन पुरुषोत्तम रूपाला, राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और डॉक्टर संजीव बालियान मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ को 5 लाख रुपए की राशि का पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। अध्यक्ष मत्स्य महासंघ और विभागीय मंत्री तुलसी सिलावट ने इसके लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री को धन्यवाद दिया है। श्री सिलावट ने इस उपलब्धि के लिए मत्स्य महासंघ की सभी मछुआ सोसायटी और मछुआरों को बधाई भी दी है। भारत ने माउंट मांगानुई में आज खेले गए दूसरे T20 क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 65 रनों से हरा दिया। इसी के साथ 3 मैच की सीरीज में भारत ने 1-0 से बढ़त बना ली है। इस मैच में भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 191 रन बनाए थे। सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 51 गेंदों में 111 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि न्यूजीलैंड की टीम 126 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। हिमालय में बर्फबारी और उत्तरी हवाओं के कारण मध्यप्रदेश में सर्दी बढ़ गई है। बीते 2 दिनों से प्रदेश में दिन का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गया है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो, दतिया, रायसेन, बैतूल, उमरिया में रात का पारा 4 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है। हमारे नवदापुरम संवाददाता ने बताया कि यहां रात का पारा 5 से 6 डिग्री गिर गया है। पर्यटन स्थल पचमढ़ी में कल रात का पारा 5.4 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, जो प्रदेश में सबसे कम था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कल 1 दिवसीय प्रवास पर मुरैना आएंगे। श्री तोमर यहां जिला चिकित्सालय में आयोजित निःशुल्क नेत्र शिविर का उद्घाटन करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने आज सतना के सुखेंद्र सिंह स्टेडियम में हाफ मैराथन प्रतियोगिता के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल, सांसद गणेश सिंह और महापौर योगेश ताम्रकार भी उपस्थित रहे। गुना स्थित शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कलेक्टर ने भूगोल पर आधारित व्याख्यान को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि मानचित्र बनाकर किस प्रकार लेखन को बेहतर बनाया जा सकता है। शहडोल जिले में डाक विभाग ने हर घर खाता अभियान शुरू किया है। इस दौरान लोगों को डाकघर द्वारा चलाई जा रही बचत योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। आगरमालवा स्थित शासकीय नेहरू महाविद्यालय में कल कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने पुस्तक मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किताबें जीवन का बुनियादी हिस्सा हैं, जो हर परिस्थिति में साथ निभाती हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का सुनहरा भविष्य सुनिश्चित करने के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जागरूकता सम्मेलन में कहा, पैसा एक्ट से सुरक्षित होंगे जनजातीय समुदाय के अधिकार। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा और भारत ने आज दूसरे T20 क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड को 65 रनों से हराया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।